अगर आप सैलरी बेस देख लें, लोग जो 1.5 लाख या 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं वो यहाँ पे होंगे, बट जो 60 लाख या 1 लाख से बिलो हैं वो आप देख लें वो बाहर जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। लाइक अगर बच्चे कुछ करते हैं, हम लोग इतना पैसा लेकर हम लोग यहाँ स्टडीज़ करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें जॉब्स उस तरह से नहीं मिलती। ये तो नहीं वजह कि हमारे ख्वाब बहुत बड़े और हम यहाँ पे रह के मेहनत करने से कतराते, बाहर जाके हम टैक्सियाँ भी चलाते हैं। हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है। एज अ नेशन जो है ना, हम बहुत पीछे हैं। वो एज अ नेशन आपस में बहुत अच्छे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ अपना देखती है, वहाँ की पूरे इंडिया को लेके चल रही है ताकि वो इनको वोट करें, इनको समझे। यहाँ पे सिर्फ जी हमने पैसे लिए, खा लिए, दैट्स इट। बच्चे जाएं भाड़ में। कल की बात है, हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया कि एक स्टूडेंट है, उसने 4 साल की डिग्री की है, ठीक है, और वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या दे रही है कि वो मांग रहे हैं 7 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ से जो कोई भी गया अपने एक जर्नी बनाने के लिए, अपना फ्यूचर। पाकिस्तान में कैसा मुस्तकबिल देखते हो अपना? यहाँ पर गैरत की कमी है। गैरत की कमी? गैरत की कमी है। यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो हैं 2 नंबर करप्टेड है यहाँ पर। यूथ, पाकिस्तान के नौजवान क्यों हैं इस मुल्क से इस कदर रंजीदा और इस मुल्क से इस कदर मायूस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं हमजा साजिद राना और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक निजी यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो अपने फ्यूचर को पाकिस्तान में इतना इनसिक्योर क्यों महसूस करते हैं और दियारे गैर में, दूसरे मुल्क में जाकर अपने आप को इतना कामयाब क्यों समझते हैं। एक और चीज़ भी समझने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर कुछ अंदाजों के मुताबिक 14 लाख और एक अंदाजे के मुताबिक 22 लाख नौजवान इस मुल्क को छोड़कर दियारे गैर को अपना मुकद्दर समझने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजूहात हैं? क्या इस मुल्क का सियासी मुस्तकबिल और इस मुल्क का समाजी मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ से निकलता जा रहा है? इस हवाले से जानने के लिए जाएंगे यूनिवर्सिटी के तलबा के पास और आवाम की आवाज़ आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वक्त इतना गुजर गया, 77 साल हो गए मुल्क को। बिल्कुल सही है। बजाय लोग पाकिस्तान में टिकने के 22-22 लाख लोग एक वक्त में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। क्या वजह, खासतौर पे स्टूडेंट? दरअसल ये मसला ये है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी किया था एक वक्त में, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पे अगर लोग टिक के काम करें। असल में ना लोग यहाँ पे हमारे ये चाहते हैं कि हमें ना कोई वो छोटा मोटा काम ना करना, जैसे ये फ्राइज का शॉल देख सकते हैं, इस तरह का कोई काम करें, छोटे से स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह बड़े पे जरूर जाएंगे। आपका मतलब है हम बाहर जाके टैक्सियां चला लेते हैं, गाड़ियां धो लेते हैं, लेकिन अपने मुल्क में कोई भी वेज जॉब्स नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो दूसरी एक और चीज बताएं, साथ वाला हमसाया मुल्क है इंडिया जी, हम जैसे लोग हैं, हम जैसा मिजाज है, हम जैसी सोच है, कास्ट सिस्टम भी सेम है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो अपने आप को स्टेबल लेके चल रहे हैं, और पाकिस्तान जो एक वक्त में इंडिया से आगे था 80s में, आज पीछे है। वो उसमें ये चीज़ है कि एज अ नेशन जो है ना, हम बहुत पीछे हैं। वो एज अ नेशन आपस में बहुत अच्छे हैं और अपने जो लोग हैं ना उनके साथ मुखलिस है। वो हम अपने ही लोगों के साथ मुखलिस नहीं है तो हमने क्या तरक्की करनी है? मतलब हम नेशन स्टेट नहीं है, हम नेशन एज अ नेशन भेड़ बकरी है। क्या है? भेड़ बकरियां ही कह लें आप। कोई हमारी राह नहीं तय्युन नहीं है। अगर मेरे हिसाब से अगर आपने मुल्क दुरुस्त करना है, अपने हुक्मरान दुरुस्त करना है, तो सबसे पहले अपने आप को देखें। अपने आप को अगर दुरुस्त करेंगे ना आप, तो मुल्क भी आपका अच्छा होगा। मन साफ तो तन साफ। तन साफ। रोज देखती होंगी, पढ़ती होंगी कि आज 10 लाख स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, आज इतने लोग पासपोर्ट पे लाइनें लगी हुई ऑफिस में। क्या वजह है मुल्क पे हमारा? मेरा खुद का कजन भी, मैं उनको एयरपोर्ट से छोड़ के फिर हम यहाँ पे आए हैं। वो खुद भी गए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो भी, तो उनको छोड़ के यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई बच्चों को, जैसे देनी चाहिए थी न्यू यूथ को, वैसे दी नहीं गई। लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने ही किसी रिलेटिव को लेके आते हैं, बजाय हमें अपॉर्चुनिटी देने के वो अपने रिलेटिव को लेके आते हैं। नहीं, हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है जो बाहर दी जाती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप काम करें, आप अपना स्किल्स दिखाएं हमें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बड़े लोग हैं, उसका बेटा है, उसका बेटी है, यहाँ पे ये काम होता है बस। अच्छा फातिमा, हमारे साथ जो हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया, हमारे जैसे लोग हैं, सेम डीएनए, सेम स्टाइल, सेम लाइफस्टाइल और कल्चर भी, क्या वजह है? उनकी भी तो इतनी बड़ी आबादी है, वो किस तरह केटर कर रहे हैं? यही बात है, पॉलिटिक्स। यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ अपना देखती है, वहाँ की पूरे इंडिया को लेके चल रही है ताकि वो इनको वोट करें, इनको समझे। यहाँ पे सिर्फ जी हमने पैसे लिए, खा लिए, दैट्स इट। बच्चे जाएं भाड़ में, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। जो न्यू यूथ है वो आपको भी पता है किसके साथ है। आप यंगस्टर हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के आने वाले दिन अच्छे होंगे या इसी तरह ही चलेगा? इससे ज़्यादा डाउन होंगे।
अच्छे नहीं होने वाले, अच्छे नहीं होने वाले। है मुल्क भारत की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स हुई हैं। ठीक है, हमारे से बड़ा मुल्क है, आबादी बड़ी है, रिसोर्सेज उधर अगर ज़्यादा है तो आबादी भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ का नौजवान तो नहीं जा रहा। वहाँ पे अगर हम देखें ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को आप देख लें, यहाँ की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और इंडिया की अगर टेक्नोलॉजी देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। हम कंपेयर तो करते हैं लेकिन कंपैरिजन हमारा काफ़ी सेक्टर में बनता नहीं है। द मेन रीज़न इज़ कि वो इंडिया जो है वो एक बड़ा मुल्क है। वहाँ पे अगर हम सैलरीज देखें, वहाँ पे महंगाई को भी देख लेना तो वहाँ पे महंगाई उस लिहाज से नहीं है। वहाँ का जो 30-40 हज़ार उनका जो करेंसी में कमाने वाला बंदा है और यहाँ का जो 30-40 हज़ार कमाने वाला बंदा है, यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर आप लोग जाके देखें, जो 30 या 40 हज़ार कमा रहा है, ही इज़ गुड इनफ टू अपने फैमिली को क्या कहते हैं मेंटेन रख सकता है। यहाँ पे आप देख लें, जो 60-70 हज़ार भी कमा रहा है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं गुजार पा सकता। दिस इज़ द मेन रीज़न कि लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। क्यों? मिडिल इनकम के लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। अब आप देख लें, जो अगर आप सैलरी बेस देख लें, लोग जो 1.5 लाख या 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं वो यहाँ पे होंगे, बट जो 60 लाख या 1 लाख से बिलो हैं वो आप देख लें वो बाहर जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, वो बाहर जा रहे हैं। वो आप किसी भी मुल्क देख लें, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक तो इकॉनमी अगर आप देख लें वो नीचे गिरी हुई है, जो मेन एक बहुत बड़ा रीज़न है। पाकिस्तान की करेंसी जो वो एक बहुत मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है लोग बाहर जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की, पाकिस्तान का जो ओवरऑल डायनामिक्स है बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, स्टूडेंट होपलेस क्यों है और बाहर के मुल्क क्यों भाग रहा है? एक्चुअली सीन ये है कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। लाइक अगर बच्चे कुछ करते हैं, हम लोग इतना पैसे लेकर हम लोग यहाँ स्टडीज़ करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें जॉब्स उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से हम लोग चाहते हैं। या हमें कदर नहीं करते हमारे मुल्क में स्टूडेंट्स की, तो इसीलिए फिर बच्चे यही चाहते हैं कि वो बाहर जाएँ जहाँ उनकी कदर हो, जहाँ उन्हें वैल्यू किया जाए। हमसाया मुल्क इंडिया है, हमारे साथ आज़ाद हुए, हम जैसे लोग हैं, हम जैसा स्टाइल ऑफ लाइफ है। ठीक है, क्या वजह वो क्यों इतना आगे निकल गए और उनके मुल्क में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यहाँ पे डीरेल हो रही हैं? अफसोस की बात नहीं? बिल्कुल है, वही बात कि जो मुल्क के हुक्मरान हैं या जो मुल्क को चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, अपनी जनरेशन्स को वैल्यू देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं हर तरह से, तभी यूथ फिर उसमें आगे बढ़ती है। जुबैर हमारे साथ मौजूद है, स्टूडेंट है निजी यूनिवर्सिटी के, और कहना कुछ चाह रहे थे। अभी कैमरे की बैक पर जब हम एक और नैरेटिव ले रहे थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कहते हैं कि मैं हमसाया मुल्क भारत के साथ जो एक कंपैरिजन है तालीमी निज़ाम में या हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ पे, उसमें कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। सर असल में वो ना एज अ नेशन अपना नाम नहीं खराब करते। इंडियंस को अगर आप करेंगे ना, देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा स्कैम भी इंडिया में हो रहे हैं। और इंडियन इस टाइम पे अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएंगे ना, तो इंडियन उधर स्टेबल है, बड़ी बड़ी कंपनीज में उनके सीईओ हैं। हम लोग क्यों 22 लाख नौजवान एक साल में छोड़ के चला गया? हम उसकी रीजन ये है कि जब हम बाहर जाते हैं ना, हम जाते हैं पैसा कमाने, सीधी सी जो बात है, वो अपनी इमेज बनाने। हम वीएन के साथ नहीं जाते। नहीं, वो अगर वीएनलेस है, हम वीएनलेस है, हम सिंपल सी बात है सर। तो वीएनलेस एक बंदा कौन? एक बंदा है जो इधर पाकिस्तान में 3 लाख रुपए कमा रहा है, वो बाहर छोड़ के क्यों जा रहा है? पैसे के पीछे जा रहा है। उससे टैक्सेस इतने लिए जा रहे हैं कि वो उसको 3 लाख जो उसका उसमें नहीं उसका गुजारा नहीं कर रहा। ये तो नहीं वजह कि हमारे ख्वाब बहुत बड़े और हम यहाँ पे रह के मेहनत करने से कतराते, बाहर जाके हम टैक्सियां भी चलाते हैं। ये भी वजह हो सकती है, हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है इसमें। लेकिन मेन रीजन जो हमें समझ आती है वो यही है कि हमें अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से नहीं मिल रही होती। बाहर अगर आप एक दिहाड़ीदार भी है ना, अगर एक टैक्सी चलाने वाला भी है, वो पाकिस्तानी 10 लाख रुपए कमा रहा है। हम इस तरह तो नहीं कह सकते कि दूर के ढोल सुहाने, दूर बजती भी बाज बहुत अच्छी लगती, करीब जाके तो शोर महसूस होता है। देखें, परदेश तो परदेश है सर। आप घर है जो, वो घर है आपका, और परदेश परदेश है। यारे गैर काट के खुश हैं, खुश हैं। आप स्टूडेंट हो, वाइब्रेंट हो, यंग हो, रोजाना पाकिस्तान के डायनामिक्स देखती है। 22 लाख नौजवान ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्या रीजन है? इधर रिसोर्सेज बहुत कम है, स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिलता। अभी थोड़ी देर पहले, कल की बात है, हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया कि एक स्टूडेंट है, उसने 4 साल की डिग्री की है, ठीक है, और वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या दे रहे हैं कि वो मांग रहे हैं 7 साल का एक्सपीरियंस। मतलब अभी वो मार्केट में निकलता नहीं है। निकलता नहीं, और 7 साल का एक्सपीरियंस। एक 4 साल की डिग्री है तो हम उनको 7 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से दें? 1 साल का भी मान लिया, 2 साल का भी, डायरेक्ट उनको 7 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से दें? तो ये इस तरह की वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट जो मतलब इससे कैपेबल होते हैं कि करें, लेकिन वो नहीं कर सकते, तो इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं। लास्ट में ये बता दो, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, हम जैसे लोग हैं, हम उनसे आगे थे 90s में, आज हम उनसे ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स बैक चले गए।
क्या वजह है? क्या उनके पास विजन है, हम विजन लेस है? क्या वजह है? नो विजनलेस नहीं है, हमें आगे प्रमोट नहीं किया जाता, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, बस ये वजह है। मुल्क पाकिस्तान लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मुल्क तो माँ होती है, हाँ, अगर माँ को छोड़ने पे मजबूर हो जाए, क्या ऐसी मजबूरी? ये मजबूरी सिर्फ एक फाइनेंस है। लाइक आप हमें स्कॉलरशिप्स नहीं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स नहीं देते, आप हमें सिक्योरिटी नहीं देते। लाइक अब मैं अब इंटर्नशिप ढूंढने जाऊँ तो मुझे अपनी पॉकेट मनी से पे करना पड़ता है, पर वो बैंक मुझे पे नहीं करेगा। डेट्स वाई ब्रेन ड्रेन इस मुल्क का नतीजा आखिरी। 22 से 25 लाख लोग इस मुल्क को छोड़ के गए एक साल के अंदर। पासपोर्ट की वो जो कॉपी का जो डिज़ाइन होता है वो कम पड़ गया, उसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। लाइनें है। क्या आने वाले दिनों में मुल्क नौजवानों से खाली हो जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ से जो कोई भी गया अपने एक जर्नी बनाने के लिए, अपना फ्यूचर। पाकिस्तान में रह के आपको थ्रेड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप कराची की बात करें, फेमस लड़की तो उसने ब्रांड एडवर्टीजमेंट शुरू की तो उसे आपने थ्रेड्स दिए थे, लाइक ये आपकी गुंडागर्दी, आपकी अदालतें, आप किस चीज़ को प्रमोट करें। हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ते हैं, हमारी अदालतें ऐसी हैं, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी, पर आप हमें क्या सिखा रहे? जब आप हमें बोलने नहीं देते किसी चीज़ पे, आप हमें खुल के एक बिजनेस नहीं करने देते। नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एट ऑल। नो फ्रीडम, किसी किस्म का फ्रीडम नहीं है। लाइक आप एक ऐसे आपकी यूनिवर्सिटी भी कुछ ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। लाइक हमारी यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है, हमें हर तरह से सपोर्ट, पर ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अपनी यूथ को इतना डिस्करेज करो, उसके नॉलेज को। अच्छी चीज़ नहीं है कि आपको मतलब कि कुछ भी नहीं मिलता इस मुल्क में। आप अपनी जाने भी दे दो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जाने भी दे दे तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरे साथ एक फूड राइडर मौजूद है, अम्माद अहमद, स्टूडेंट भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि 14 लाख, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़कर बाहर के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्माद, मुझे ये बताओ क्या पढ़ रहे हो? मैं ICS फिजिक्स। थोड़ा सा ऊंची बोलो। ICS फिजिक्स कर रहा हूँ। ICS फिजिक्स मतलब जी। आपका मेजर सब्जेक्ट? जी। पाकिस्तान में कैसा मुस्तकबिल देखते हो अपना? यहाँ पर गैरत की कमी है। गैरत की कमी? गैरत की कमी है। यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो हैं 2 नंबर करप्टेड है। यहाँ पर जो ईमानदार बंदा होता है उठा के जेल में डाल देते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या तरक्की करनी है? क्या आपको लगता है एक बंदा ही तब्दीली ला सकता है? क्या नौजवान अपना शऊर, अपनी सियासी समझ, अपनी समाजी सोच से कोई तब्दीली नहीं ला सकते? तो ला तो रहे हैं, जब तब्दीली लाते हैं फिर चुप करवा देते हैं इनको। अब हम ये जॉब करते हैं यहाँ पर, धक्के 40 रुपये 50 रुपये हमें ऑर्डर का देते हैं, हम सारा दिन धक्के खा के कमाते हैं, वही हमारा स्टडी में लग जाता है। तो इस मुल्क में हमने क्या कमाना है? ये काम बाहर हो रहा है, उनका पर ऑर्डर 4-5 डॉलर देते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में किसने रहना है अभी? आपका मतलब है बाहर जाके ये काम करो तो पाकिस्तान में एक अच्छा सिस्टम बन सकता है? हाँ, तो बन रहा है, अच्छा सिस्टम बन रहा है। इसीलिए बाहर जा रहे पाकिस्तान में रह के धक्के हैं। यहाँ पर आप जो मर्जी करते रहो, यहाँ पर हाई एजुकेशन भी आप ले लोगे तो धक्के ही खाओगे। यहाँ पर आपको 30-35 हज़ार की नौकरी मिलेगी। आपका मतलब है यही काम राइडी का, जो फूड सप्लाई का, ये आप बाहर जाके करें तो आप ज्यादा पैसे बनाते हैं? ज्यादा, बहुत ज्यादा। वहाँ पर हम मोटरसाइकिल पे धक्के खाएंगे, यहाँ हमारे घर वाले फॉर्चूनर पे धक्के खाएंगे, AC में आराम से बैठेंगे। जी तो व्यूअर्स, मौजूद थे आज हम एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर और टॉपिक था नौजवान नस्ल मुल्क पाकिस्तान से क्यों भाग भाग कर दियार गैर को अपना मस्कन बना रही है। इस हवाले से स्टूडेंट से हमारी बात हुई। ज़्यादातर जो नौजवान स्टूडेंट्स थे उनका ये कहना था कि मुल्क में मेरिट की कमी है, मुल्क में विजन की कमी है और जो सियासी क़यादत है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर और डगमगा रही है कि पॉलिसीज़ का तसलसल ना होने की वजह से वो गैर मुल्क को चुनने पर मजबूर हैं। जब हमने पूछा कि 22 लाख 25 लाख नौजवान एक साल में ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो अक्सरियत का यही कहना था कि यहाँ पर हमें हमारी तालीमी काबिलियत और हमारे स्किल के मुताबिक हमें पैसे नहीं दिए जाते, हमें वक़्त नहीं दी जाती। ज़रूरत इस अमर की है कि आने वाले वक्त के लिए हमें तैयारी ये करनी है कि अपनी स्टूडेंट और अपनी यूथ के लिए मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा करने हैं और उनकी सोच के मुताबिक आगे सियासी और तालीमी पॉलिसीज़ का तसलसल बनाना है। इस हवाले से आवाम की क्या राय है? अपने फीडबैक का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।